चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज मैं आप लोगों के पास बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। एक न एक प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, जीडी, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में कहते हैं। आप लोग नाम सुने होइएगा यूएनओ का। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आपको जानकारी के लिए यूएनओ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम आप लोगों के पास एक नए टॉपिक, एक अच्छे टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आप लोग को जानकारी के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूएनओ। चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ देखिए, 10 जनवरी 1920 में स्थापित राष्ट्र संघ के असफलता के बाद नए वैश्विक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अब बात समझिएगा, देखिए हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीका से समझिएगा। आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो क्या क्या 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? तो 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई कि पूरे विश्व में एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मतभेद न हो। जब 1914 से 1918 तक के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तब 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, क्योंकि यह वैश्विक विश्व की शांति के लिए एक संगठन था। यह एक महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका क्या हुआ, असफलता हो गई। मतलब यह सफल नहीं रहा। सफल इसलिए नहीं रहा कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब बात समझिएगा, देखिए 10 जनवरी 1920 को जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो ये असफलता के बाद नए वैश्विक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। जब 10 जनवरी 1920 को ये स्थापना हुई, उसके बाद 1939 में ये सफल नहीं हो पाया। मतलब इसकी सफलता हो गई कब? 1 सितंबर 1939 को। राष्ट्र संघ का मतलब होता है लीग ऑफ नेशन। मतलब राष्ट्र संघ का अर्थ क्या होता है? लीग ऑफ नेशन। फिर मैं एक बार आप लोग को समझाऊंगा। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मतलब लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सिफारिश पे हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सिफारिश पे हुई थी। राष्ट्र संघ के असफलता के कारण ही 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुनः वैश्विक शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक घोषणा पत्र तैयार हुआ। अब यहां से समझिएगा, देखिए जब विश्व युद्ध 1914 और 1918, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में खत्म हो चुका था,
तब अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सिफारिश पे राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सिफारिश पे राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था। कब? तो 10 जनवरी 1920 को। यह स्थापना इसलिए किया गया था कि ये एक वैश्विक संगठन पे ये शांति महसूस किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। मतलब 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इसका मतलब इस संगठन का जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो इसकी असफलता हो गई। जब वुडरो विल्सन राष्ट्रसंघ की स्थापना किया 10 जनवरी 1920 को, तो वैश्विक संगठन के लिए, लेकिन 1 सितंबर 1939 को यह असफल हो गया और फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो फिर वैश्विक शांति के लिए एक संगठन का महसूस होने लगा, क्योंकि जब संगठन नहीं रहता तो फिर से युद्ध हो सकता था। विश्व युद्ध कभी भी हो सकता था। इसके लिए फिर एक मतलब शांति संगठन का आवश्यकता महसूस हुआ विश्व में। तब क्या किया गया? इसके लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक जगह है। कहाँ का? अमेरिका का एक जगह है। सैन फ्रांसिस्को में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया कि वैश्विक संगठन के लिए वैश्विक शांति के लिए एक संगठन की स्थापना किया जाए। तो सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को एक घोषणा पत्र तैयार हुआ। इस घोषणा पत्र पे क्या किया? लगभग 50 देशों ने इस घोषणा पत्र पे लगभग 50 देशों ने अपना हस्ताक्षर किया, अपना सहमति जताया। किस घोषणा पत्र पे? लगभग 50 देशों ने अपना हस्ताक्षर करके अपना सहमति जताया कि नहीं, मतलब संगठन की विश्व शांति के लिए एक संगठन की स्थापना होना चाहिए। ठीक है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वैश्विक स्तर पर एक नए संगठन का आह्वान किया। मतलब एक नए संगठन का गठन किया। कौन किया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। समझ में आ रहा है? दोनों ने बैठकर जब सैन फ्रांसिस्को में घोषणा पत्र तैयार हुआ, तब 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक नए संगठन का स्थापना किया, जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रसंघ को मतलब इसको समाप्त करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। जब सैन फ्रांसिस्को शहर में घोषणा पत्र तैयार हुआ, 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि राष्ट्रसंघ को समाप्त कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में कर दिया गया। ठीक है, चलिए इतना उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ गए होइएगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिखिए, फिर मैं एक बार समझाऊंगा। ठीक है, अब जब स्थापना हो गया तो इसका नामकरण, तो यूएनओ का नामकरण अमेरिकी के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। यूएनओ का नामकरण किसने किया था? तो अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में यूएनओ की पहली बैठक हुई। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, जिसमें उसका पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में यूएनओ की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में।
न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका। तो यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। वर्तमान में यूएनओ में 193 देश शामिल है। वर्तमान में यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं? तो सदस्य देशों की संख्या 193, मतलब यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश शामिल है। 193वां देश दक्षिण सूडान है। लास्ट में सबसे अंत में कौन सा देश जुड़ा? तो दक्षिण सूडान ने इसमें जुड़ा। ठीक है। यूएनओ का राष्ट्रध्वज, अब जब यूएनओ का गठन हो गया तो उसका राष्ट्रध्वज क्या होना चाहिए? तो यूएनओ का राष्ट्रध्वज था 1947 में। देखिए 1945 में यूएनओ का गठन हुआ। 1947 में यूएनओ के राष्ट्रध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। अब यूएनओ के राष्ट्रध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो 1947 में। इस ध्वज में सफेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र का दर्शाया गया है। मतलब विश्व के जो वृत्ताकार मानचित्र है, जो हम लोग ग्लोब देखते हैं, तो उस ध्वज पे वही लगाया गया है। उस ध्वज पे विश्व का जो मानचित्र है, जो ग्लोब है, वही को मतलब सफेद रंग से उसको मानचित्र को दर्शाया गया है। ठीक है। यह मानचित्र जैतून की शाखाओं के हार से घिरा हुआ। देखिए जैतून एक पौधा है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जैतून के शाखाओं के हार से घिरा हुआ है, जो कि शांति का प्रतीक है। जैतून की शाखा मतलब व्हाइट कलर की होती है, तो वो क्या है? शांति का प्रतीक दिया गया है। अब यूएनओ का संविधान क्या है? तो यूएनओ का संविधान संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ही इसका संविधान है। इसका जो चार्टर जो है उसका ही संविधान, चार्टर मतलब अधिकार पत्र, यूएनओ का अधिकार पत्र ही उसका संविधान है। यूएनओ का अधिकार पत्र क्या है? यूएनओ का संविधान है। इसमें कुल 19 अध्याय तथा 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान में मतलब उसके चार्टर मतलब उसके अधिकार पत्र में कितने अध्याय है? तो 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। तो ये रहा संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इससे प्रश्न किस तरीका से आता है? देखिए यूएनओ की हमने पार्ट 1 किया है, एक पार्ट और होगा। क्योंकि देखो भाई, मैं बार बार कहता हूँ मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आपको नोट्स की आवश्यकता भी होगी। क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा तो आपको नोट्स की आवश्यकता होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आप लोग को नोट्स की आवश्यकता होगी, तो जब नोट्स की आवश्यकता होगी तो पहले लिख लेंगे, उसके बाद तो आप लोग को देंगे ना। तो लिख लेते हैं इसलिए कि आप लोग नोट्स अच्छे से बना सके। ठीक है। तो इसलिए एक पार्ट और होगा। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो एक ही पार्ट में हम लोग आपको यूएनओ क्लियर कर देता, क्योंकि आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते और यहाँ से आपको मैं पढ़ा देता। ठीक है। तो ये सब बात होती है, तो इसलिए एक पार्ट यूएनओ का और बनेगा और मैं आपको इस तरीका से समझाऊंगा कि आप यूएनओ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरी बात, यूएनओ से कभी भी किसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है। चलिए, तो एक बार प्रश्न कहाँ से किस तरीका से आते हैं सो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। पहले आएगा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। अब ऐसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 की किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 की राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था। राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके सिफारिश पे हुआ था? किसने की थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना ब्रिटेन के अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सिफारिश पे किया गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सिफारिश पे राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रश्न आपके ऐसे आएंगे कि राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में स्थापित राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके सिफारिश पे किया गया? एग्जाम फिर से समझिएगा। 10 जनवरी 1920 में स्थापित राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके सिफारिश पे किया गया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सिफारिश पे किया गया था। इस तरीका से प्रश्न आते हैं। आगे प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सर्वप्रथम कब घोषणा पत्र तैयार किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सर्वप्रथम 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में घोषणा पत्र तैयार किया गया। फिर से प्रश्न देखिए किस तरीका से आते हैं कि
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के लिए कब घोषणा पत्र तैयार किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। आ रहा है समझ में? चलिए आगे किस तरीका से प्रश्न आते हैं मैं आपको बताता हूं। यूएनओ की स्थापना किन दो लोगों ने किया? तो यूएनओ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया था। फिर से, अमेरिका के राष्ट्रपति यूएनओ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा यूएनओ को स्थापना किया गया था। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? मेन प्रश्न यहां पे यह आता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? यूएनओ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अब आपको यह पूछ देगा कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो रे भैया, जब स्थापना हुआ 24 अक्टूबर को तो दिवस कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को न मनाया जाएगा। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था तो दिवस तो 24 अक्टूबर के न मनाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न यहां से इस तरीका से आता है। अगला प्रश्न ये रहता है कि यूएनओ की पहली बैठक कब और कहां हुआ था? पहले तो यह होगा यूएनओ की पहली बैठक कब हुआ था या यूएनओ की पहली बैठक कहां हुआ था? तो यूएनओ की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन के कहां हुआ था? लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में पहली बैठक हुई थी। तो प्रश्न यहां से ऐसे आता है। आगे है, यूएनओ का मुख्यालय कहां है? छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है, जैसे एसएससी-जीडी में आपको बिहार पुलिस में पूछ देगा कि यूएनओ के निम्नलिखित में से यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है? तो निम्नलिखित में से यूएनओ का मुख्यालय आपको दे देगा न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क। ठीक है, आपके प्रश्न ये भी आते हैं कि यूएनओ में कुल देश, मतलब कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यूएनओ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। फिर आपके प्रश्न ये भी आएगा कि यूएनओ में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अंतिम में कौन सा देश यूएनओ की सदस्यता ग्रहण की? मतलब सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में कौन सा देश यूएनओ की सदस्यता ग्रहण की? तो दक्षिण सूडान। इस तरीका से प्रश्न आते हैं। आगे है, यूएनओ ने राष्ट्रध्वज कब अपनाया? तो यूएनओ ने राष्ट्रध्वज कब अपनाया? 1947 में। यूएनओ ने आधिकारिक रूप से अपना राष्ट्रध्वज कब अपनाया? तो 1947 ईस्वी में। ठीक है, आगे यूएनओ का संविधान। आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय है और कितने अनुच्छेद है? तो यूएनओ के चार्टर में कुल 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। तो इस तरीका से प्रश्न आते हैं यूएनओ का ये पार्ट पहला था। एक पार्ट और पढ़ाएंगे जिसमें सारा क्वेश्चन, सारा किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आज से हम लोग जीके जीएस भी स्टार्ट कर लिए हैं, तो मन लगा करके पढ़िए। रह गई बात कि एसएससी-जीडी का हिंदी बैच चल रहा है, उसमें सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके प्लेलिस्ट से सारा वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात, आज से हम लोग ने जीके भी स्टार्ट कर दिया, तो क्या करेंगे, एक दिन हिंदी और एक दिन जीके जीएस डालेंगे। ठीक है, जीके जीएस में अभी स्टैटिक्स जीके स्टार्ट किए हैं, तो स्टैटिक्स जीके स्पेशल एसएससी-जीडी और बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, तो ये रही बात। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत कुछ आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा। फ्री में, बगैर फी दिए हुए बहुत कुछ आपको फ्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।